معزز ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने तजुर्बे, मुशाहदे और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, जो 30-35 साल पे मुहित है, दुनिया के मुख्तलिफ़ इदारों को देखते हुए, उनके साथ किसी हद तक काम करते हुए, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन दी कॉमन ग्राउंड्स जो दुनिया में मुकालमे की बुनियाद पे एक शनाख्त रखती है, उस बुनियाद पे आपसे कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। जब भी कोई तब्दीली रूनुमा होती है, और बिलखुसूस अमेरिका में जब नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो हम नई इंतज़ामिया से नई उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने मामलात को किसी की सुपुर्दारी में दे के और उसके हवाले से अंजाम देते हुए खुशी महसूस करते हैं। हर कौम जो अपने मामलात को अपने हाथ में रखती है, अपने स्ट्रेटेजिक मामलात हों, दीगर मामलात हों, उन सब पे जब नज़र रखती है और उसमें कोशिश करती है कि वो खुद इन्हिसारी की बुनियाद पे अपने ज़ाती वसाइल पे भरोसा करते हुए और अपने अवाम पे एतमाद करते हुए, इदारों को मजबूत करते हुए, पार्लियामेंट की हैसियत को महसूस करते हुए और उसको ताकत देते हुए जब इन मामलात को वो खुद निपटाती है, तो फिर उसे दुनिया की दूसरी ताकतों की जानिब देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। अमेरिका से मुताल्लिक़ हमारे अपने मामलात हैं। अमेरिका से हमारे रवाबित और ताल्लुकात जो है वो यकीनन बहुत बेहतर होने चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद उस सूरत में बेहतर हो सकती है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे हालात बेहतर हों, हमारे अवाम जानते और समझते हों कि उन्होंने अपने मामलात को किस हद तक जो है वो ख़ुद कंट्रोल करना है। दूसरों की जानिब देखना चाहिए, लेकिन समझते हुए देखना चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक देखना चाहिए। पाकिस्तान को मेरे ख्याल के मुताबिक अमेरिका से बेहतरीन रवाबित बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के वो मुल्क और दुनिया के वो खित्ते, वो रीजन्स जहाँ पे नई तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, वहाँ पे पाकिस्तान को अपने मामलात भी जो हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए और उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। अफ्रीका रीजन, मैं अफ्रीका में और उसके बिलखुसूस वो इलाके जो बहुत तरक्की याफ्ता हैं अफ्रीका के, वहाँ भी, और वो जो तरक्की की उन मनाजिल को तय कर रहे हैं, उनसे भी मेरी वाकफियत भी है, आना जाना भी रहा है, उनकी क़यादत से भी एक ताल्लुक़ और दोस्ती जो है वो कायम है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अफ्रीकन यूनियन के साथ और अफ्रीका के अवाम के साथ, अफ्रीकन रीजन के साथ, उस कॉन्टिनेंट के साथ ख़ास तौर पे रवाबित जो है वो कायम करने चाहिए। हम चीन पे भरोसा करते हैं, अमेरिका पे भरोसा करते हैं और दीगर ममालिक पे भरोसा करते हैं। हम भरोसा करना को बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने मामलात को अपनी कौमी ज़रूरतों के मुताबिक तय करना, हल करना बहुत ज़रूरी होता है। अफ्रीकन रीजन में बहुत पोटेंशियल है। शायद आपको ये सुन के हैरानगी नहीं होगी कि मोज़म्बिक जैसा मुल्क जो है वो इस वक्त चाइना जो है वहाँ पे 1/3 प्रॉपर्टीज़ वहाँ की ख़रीद चुका है। अगर आप इन हक़ाइक़ को देखना चाहें तो आपको मुख्तलिफ़ साइट से इस पर आप गौर कर सकते हैं और जान सकते हैं। मेरा गुजारिश करने का मतलब ये है कि अपने हमसायों से ताल्लुकात को बेहतर बनाइए। उनके मामलात पे आपको ज़्यादा बिगड़े हुए मामलात पे खुशी नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि अपने घर के मामलात पे उनको संवार के आप खुशी महसूस करें। हिंदुस्तान हो, ईरान हो, चीन हो, अफ़गानिस्तान हो, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मुल्क हैं, लेकिन इन तमाम ममालिक के अलावा दुनिया के वो ममालिक भी बहुत अहम हैं पाकिस्तान के लिए कि जिनसे वो रवाबित कायम करके एक माशी हालत को बेहतर बना सकता है और इसके साथ साथ अपने तालीमी मामलात में पेशरफ्त कर सकता है। दुनिया की कौमों से ताल्लुकात जो हैं, एक कौम की हैसियत से पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उसी सूरत में कि हम अपने अंदरूनी हालात पे नज़र रखें, उनको बेहतर बनाएं, इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाएं, सियासी सूरत हाल को बेहतर बनाएं,
مکالمے کے عمل کو جاری و ساری رکھیں، پارلیمان کی طاقت کو بڑھائیں، اور ملک سے کرپشن کا ایک جو کسی حد تک جائز بھی اور کسی حد تک میں اس کو ناجائز بھی سمجھتا ہوں کہ صرف شور نہیں ہونا چاہیے، معاملات کو سموتھ چلنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ریکنسلیشن ہونی چاہیے۔ ریکنسلیشن سوسائٹی کو آگے بڑھاتی ہے، اور اسی سے کسی سوسائٹی کی ترقی کو باہر کی قومیں جو ہے وہ ناپتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ، اپنے نظام کے ساتھ، اور اپنے ان فریقوں کے ساتھ جو ملک کی ترقی میں معاون ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی کس قدر ہم آہنگی ہے۔ یہی پیغام تھا، گزارش تھی اور گفتگو تھی میمفس ٹینیسی سے، جو ایک اہم شہر ہے امریکہ کا، اس لیے کہ شخصی آزادیوں کے حوالے سے اس شہر نے ایک ضمانت فراہم کی تھی MLK کی اسیسینیشن کی صورت میں برداشت کیا، اور اس شہر کی اہمیت جو ہے وہ اہم ہو گئی۔ اپنے ملک کو ترقی دیجیے، اپنے عوام کا خیال کیجیے۔ کووڈ-19 ایک مختلف صورت میں لوگوں تک پہنچنے والا ہے، اس کی نئی شکلیں بن رہی ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بہت ضرورت ہے کہ اس بات پہ غور کیا جائے، اور پاکستان کے معاملات کو پاکستان کی حد تک اس کی خارجہ پالیسی کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف باتوں سے نہیں ہوگی، تعلقات کو بہتر بنا کے، حالات کو جان کے، دنیا کے ان ملکوں سے تعلق کو بہتر بناتے ہوئے، ویسے تو تمام دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور بالخصوص ان ملکوں کے ساتھ جن کا مستقبل میں بہت اہم رول ہے۔ افریقہ اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے پاکستان کی ترقی میں۔ غور کیجیے، پاکستان کے حالات پہ غور کیجیے، پاکستان کی معاشرت پہ کیجیے، سیاست پہ کیجیے، اور ریکنسلیشن کے عمل کو جاری و ساری رکھیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم۔